Assalamualaikum class. वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। पेपर की तैयारी कैसी हो रही है? पेपर्स की तैयारी हो रही है? पेपर से रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना है और साथ में ग्रीन एंड स्टॉक जो है वो डिस्कस करना है। पेपर सबने बना लिया है, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही। आउटलाइन आप लोगों के पास है? सब्जेक्ट की आउटलाइन क्लास सब्जेक्ट आउटलाइन आपके पास है या नहीं है? नो मैम। मैम नहीं है। मैं ऐसा करूँगी पोर्टल पे सेंड कर दूंगी या आप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओवरऑल सारा का सारा मैं कवर करवा दिया है, जितनी भी आउटलाइन थी उसमें जस्ट सेकंड वाला जो पोर्शन है उसमें एक थ्योरम नहीं किया करवाया, उसके अलावा बाकी सारा करवा दिया। उसमें से सर ने ऐड भी नहीं किया। जो आज करवाऊंगी गॉस थ्योरम वो भी सर ने ऐड नहीं किया, जैसे उसकी स्टेटमेंट ही करवाऊंगी। ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम की भी स्टेटमेंट ही करवाऊंगी। इसमें से सर ने 2 एमसीक्यूज एक ग्रीन्स और एक स्टोक्स में से किए, बहुत बेसिक है, इसलिए मैं इसको सारा डिटेल से नहीं करवाऊंगी ताकि आप लोग अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकें। और तीसरी बात ये, जकोबियन जो है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो पेपर मेरे तक पहुंचा है उसके अंदर सर ने जकोबियन ऐड किया और मैंने सर को कहा भी है कि जकोबियन इंक्लूड नहीं है पेपर में। तो जो पेज नंबर 333 बुक पे जो आपके पास पेजेस हैं मैं वहां से आपको बता देती हूँ, एमसीक्यूज भी बता देती हूँ जकोबियन में सर ने किस टाइप के एमसीक्यूज दिए। ओपन करें जरा पेज नंबर सबसे पहले 325, जो सबके पास बुक है क्लास बुक है तो पेज नंबर 325 जो है वो आप ओपन करें। पेज नंबर 325 पे एक्सप्रेशंस फॉर जकोबियन इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इसमें ऊपर सिर्फ जे एक्स वाई जी को u1 u2 u3 के अंदर डिनोट किया हुआ है। उसके बाद जो है वो जकोबियन को किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं बेसिकली। मैम पेज नंबर बताइएगा। 325 सबके पास बुक है इस वक्त? नहीं है तो तब भी मुझे बता दें जल्दी से। मैम जी है चलें ठीक है। 325 पे एक्सप्रेशन फॉर जकोबियन इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें एक्स वाई जी के अकॉर्डिंग फंक्शन को डिफाइन किया है। एक्स वाई जी जो है हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डिफाइनिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्सिस हैं। वो एक्सिस फर्दर आगे जो कर्व्स उन पे डिफाइन किए गए हैं वो कर्व थ्री कर्व्स के अकॉर्डिंग डिफाइन है, u1 u2 u3 के अकॉर्डिंग। तीनों एक्सिस जो है वो इसी फॉर्म में है। जकोबियन जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स होता है जो आगे मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव किस फॉर्म में है, एक्स का डेरिवेटिव u1 u2 u3 के अकॉर्डिंग है, फिर y का तीनों के अकॉर्डिंग है, फिर z का तीनों के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, क्योंकि तीनों फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे पास u1 u2 u3 के फॉर्म में। आगे जकोबियन के एक्सप्रेशन को उसने मेंशन किया है डॉट और क्रॉस के साथ, स्केलर के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसने डिफाइन किया है। और उससे फर्दर जो है वो जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास सिर्फ पार्शियल आर और पार्शियल यू1 रहेगा, क्योंकि ऊपर जो है एक्स वाई जी की कंडीशन आएगी। ये सारा डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, जो सर ने वहाँ पे एमसीक्यूज की फॉर्म दी है वजह से यही डिफाइन किया एक्सप्रेशन फॉर जकोबियन इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। अब उससे रिलेटेड नीचे ऊपर स्टेटमेंट ये है, नीचे कितने एक्सप्रेशन डिफाइन हो सकते हैं वो आप लोग देख सकते हो कि अगर पूरा तो दिया जा सकता है जकोबियन के अकॉर्डिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में।
या सिंपल इतना दिया जा सकता है पार्शियल एक्स वाई जी और पार्शियल u1 u2 u3 की फॉर्म में। या थर्डली एक्सप्रेशन जो डिफाइन किया हुआ है सेकेंड लास्ट लाइन है h1 h2 h3 e1 डॉट e2 क्रॉस e3, या लास्ट वाली जो लाइन है h1 h2 h3, ये डिफाइन हो सकता है। एमसीक्यूज बता रही हूँ कि ऊपर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑप्शंस मेरे पास नहीं थे, ठीक है, लेकिन फर्दर जो है वो किस फॉर्म में आंसर हो सकता है वो अब आप लोग खुद से गैस कर सकते हो कि क्या हो सकता है। नीचे उसमें मैंने आपको सारा डिफाइन कर दिया। उसके बाद एक और पॉइंट, जो लाइंस लिखी हुई है नोट्स की फॉर्म में नीचे, वो लाजमी पढ़िएगा जितने भी ओवरऑल टॉपिक्स आप प्रिपेयर करेंगे उन सब के साथ। नोट दैट since the transformation was in single values, therefore its Jacobian does not vanishes at any point. अब इस फॉर्म में भी आ सकता है एक्सप्रेशन फॉर Jacobian in orthogonal curvilinear coordinates, Jacobian does not vanish at any point, या Jacobian vanish at any point। तो Jacobian जो है वो किसी भी पॉइंट पे खत्म नहीं होता, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स हम ले रहे होते हैं। और उसके अलावा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आती है कि एक वेरिएबल का एक्स का विद 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो कभी भी वैनिशेशन की फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, ये बात माइंड में रखनी है कि वैनिश नहीं होता। और फर्दर सेकेंडली हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो किसके इक्वल आता है जैकोबियन का, वो जे एक्स वाई जी ओवर u1 u2 u3 फॉर्म में है। और थर्डली h1 h2 h3 जो है ये हमारे पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो भी h1 h2 h3 हो सकते हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिखे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे h1 h2 h3 हो, इनकी वैल्यूज भी लिखी जा सकती है। जो वैल्यूज हमने फाइंड की है पीछे h1 h2 h3 की, वही आएगी यहाँ पे इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पे है हमारे पास, नेक्स्ट वाला जो जैकोबियन है उसे ओपन करूंगी, पेज नंबर 333, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। अब आगे देखें पेज नंबर 333, यहाँ पे जे जो पीछे वाला है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसमें जे आपके पास क्या है h1 h2 h3, और ये h1 h2 h3 क्या है ये मुझे बताएगा। अगर पीछे से थोड़ी सी भी मैम आपको, स्केल फैक्टर्स। बिल्कुल स्केल फैक्टर्स हैं ये h1 h2 h3। और एमसीक्यू इस टाइप में भी हो सकता है कि जैकोबियन जो है रेक्टेंगुलर वो किसके इक्वल आएगा, स्केल कोऑर्डिनेट्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में, या स्केल कोऑर्डिनेट्स इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर स्केल फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे। j इज इक्वल टू h1 h2 h3। आगे जब रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लेंगे तो सिर्फ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है कि j किसके इक्वल आएगा, जैकोबियन जो है वो इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज नंबर पेज नंबर 343, इसमें भी सेम एज इट इज ही है एक्सप्रेशन फॉर जैकोबियन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे भी j इज इक्वल टू h1 h2 h3 की फॉर्म है, और यहाँ पे जो आपके पास स्केल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं h1 h2 h3 की फॉर्म में। जो हमारे पास था h2 r के इक्वल और बाकी दोनों 1 के इक्वल, तो इसमें किसके इक्वल आ जाएगा, r के इक्वल आ जाएगा। और उसके बाद जो है स्फेरिकल वाला है, स्फेरिकल के अंदर भी एज इट इज ही है, जस्ट उसके अंदर वैल्यू जो है वो h1 h2 h3 की सब्स्टिट्यूट की हुई है, और ऐसे कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ये पेज नंबर है आपके पास 360 पे, आर्टिकल नंबर 6.35, एक्सप्रेशन फॉर जैकोबियन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, j is equal to h1 h2 h3, and here spherical polar coordinates h11 h2r h3 is equal to r sin theta, so j is equal to r square sin theta। ठीक है, पता चल गया अब। यस मैम। 2 एमसीक्यूज या 3 जी MCQs मैम। इन पॉइंट्स के अंदर से। मैम पेपर इजी है, आपने देखा है? हाँ मैंने देखा, पेपर ज्यादा टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आप में से जिसने अच्छे से तैयारी की होगी वो पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है।
छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। स्केल फैक्टर्स क्या हैं, आर को किस 6 तरह और डिनोट 7 करते पेपर हैं। है। दोनों चैप्टर हैं। स्केल फैक्टर्स पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर h1 है क्या है, वहाँ पे स्केल फैक्टर का नेम भी सर ने समटाइम दिया हुआ, समटाइम नेम नहीं दिया हुआ, समटाइम ई थीटा ई आर इस तरह की कंडीशंस हैं। और उसके अलावा 50-50 एमसीक्यू सर ने बनाए हैं, 50 इसमें से बनाए हैं और 50 नेक्स्ट वाले में से बनाए हैं। 56 चैप्टर में से और 57 चैप्टर में से 100 एमसीक्यू टोटल है जो तो टोटल मैम टाइम कितना होगा? 60 आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे और 60 ही मिनट्स होंगे। और ओके मैम। शफल होके एमसीक्यूज आएंगे, सबको सेम एमसीक्यूज नहीं आएंगे, इवन ऑप्शंस भी शफल होंगे। जी मैम। मैम हमारे मीडिया चेक। नहीं, ये भी मैंने वीक नहीं चेक किया आपको। नेक्स्ट वाले वीक है, इसके अंदर पेपर ही है, तमाम क्लासेस के हैं, सिर्फ आप लोगों के जो हैं वो पेपर एग्जाम ऐसे ही ब्राउजर पे होंगे, बाकी सबके हम लोगों ने खुद ही से कंडक्ट करने हैं। तो नेक्स्ट सेफ वीक में ब्राउजर पे डिस्कस होंगे करते मैम हैं, ये इंशाल्लाह आप एग्जाम लोगों को हमारे? भेज दूंगी। सेफ ब्राउजर पे होंगे हमारे एग्जाम? अभी तक तो यही कह रहे हैं सेफ ब्राउजर पे होंगे, मे भी पोर्टल पे हो, ये आप लोगों को बता दिया जाएगा। और अभी तक आप लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से डेट शीट भी नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिली मैम अभी तक तो। वैसे सर ने कहा था खुद ही बनानी है, मैंने लेकिन कहा था नदीम खुद भाई ने भी बनानी है, बनाई है ये नहीं। बनाई है या नहीं बनाई, जी, अभी बनाई ये नहीं, नदीम भाई को भी पता है मैम, सीआर को। तो वो क्लास में नहीं है सॉरी। मैम कल एक ग्रुप में पीडीएफ शेयर ग्रुप हुआ है में एक उसमें डेटशीट आई है मैम। बन गई है मैम डेट शीट। बन गई है, जरा मुझे भी शेयर करो। ऐसे ही बता दो मेरा मैम जो पेपर किस डेट एक्सरसाइज में है। मैम जो एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन है पेपर लगता उनमें है से आपके? एमसीक्यू जा सकते हैं। एमसीक्यू मैम जो जो एक्सरसाइज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चंस से। हैं, यस मैम। जो चैप्टर नंबर 6 है यस मैम। उसमें जो लाइन और सर्कस वाला इंटीग्रल मैंने करवाया था, आई थिंक सो के उसके एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे सॉरी, कौन से वाला? जो इंटीग्रल्स करवाए थे लास्ट पे, लाइन और सर्कस इंटीग्रल वाले। जी जी मैम, वो जो 8-10 क्वेश्चन थे चैप्टर 6 के। और जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जांपल्स हैं या सॉल्व प्रॉब्लम है या अनसॉल्व प्रॉब्लम है, क्रॉनिकल डेल्टा और अल्टरनेटिव टेंसर, टेंसर इन वन ऑर्डर किस कंडीशन में हो सकता है, या हमारे पास वेक्टर दिया हो तो वेक्टर किस ऑर्डर का टेंसर है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स हैं वो लाजमी कर लें। मैम इंटीग्रल वाले सवाल कोई हल करने होंगे या स्टेटमेंट उनकी जो है उनमें से नहीं, एमसीक्यूज सॉल्व नहीं बनेंगे? करने आप लोगों ने, सॉल्व नहीं करने वाले क्वेश्चन, सारा मैंने पेपर देखा है उसके अंदर सॉल्व करने वाले नहीं है। तो मैम ऐसे में क्या पता चलेगा आंसर कौन सा ठीक है? आप सॉल्व कर लेना बेशक, यहाँ पे बेसिक बेसिक से पूछे हुए सर ने, कोई इतना लेंथी पेपर नहीं है, और दूसरी बात है पेपर बहुत टफ भी नहीं है। और जो आप लोगों को मैंने करवाए थे डाइवर्जेंस और कर्ल वाले, वो सर ने जैसे ए के साथ किया या वी के जी साथ जी किया, मैम। वो सिर्फ नेम थोड़े बहुत चेंज हैं, कि यू वी लिखा हुआ है, समटाइम बी लिखा हुआ है, तो वेक्टर का नेम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग उसे सेम उसी वे के अंदर जो है वो रीड आउट करोगे जी जैसे मैम। मैंने पढ़ाया है, ठीक है। नेम चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसे जस्ट उसी वे के अंदर देखिएगा। जैसे क्रॉनिकल डाटा है या हमारे पास किस फॉर्म का डाटा है, ये सारे के सारे दिए हैं, दो वेक्टर दिए हैं ए बी,
कंपोनेंट की फॉर्म में, उनके कंपोनेंट्स डिफरेंट दिए हुए हैं। पेपर इजी है, टफ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात मैम बताएं। 29 को है पेपर। जी जी 29 को है। जी मैम। टाइमिंग क्या है? 1 मिनट मैम। 9 बजे मैम। 9 बजे मैम। ठीक है। पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने, क्योंकि ये पेपर आईटी की तरफ से ही चेक होके आएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो पेपर अच्छे से आपने अटेम्प्ट करना है। अब जो है वो टॉपिक पे आती हूँ। आज वाला जो इंशाल्लाह। टॉपिक है ग्रीन थ्योरम है, उसके अलावा स्टॉक थ्योरम है। दोनों में से सर ने एक एक एमसीक्यू दिया हुआ है। इसकी स्टेटमेंट पे जस्ट फोकस नहीं करना, इसमें जो पॉइंट्स हैं उन पे आपने फोकस करना है। कि आर हमारे पास रीजन है, सी जो है वो हमारे पास बाउंड्री क्लोज कर्व है, एम एन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर जो है ये चैप्टर 5 में से है। अभी आपको बताती हूँ पेज नंबर क्या है। मैम जी एक बात थी। ये वो था सर पेज जुनेद नंबर है साहब ने तो 249। बोलो। सर जुनेद साहब ने 4 और 5 वाला चैप्टर भी इवनिंग वालों को करवाया है। ये ना उस सिलेबस में वो उन्हीं में से भी डाल दे हमें। 4 और 5 में से सर ने उन्हें क्या करवाया? सर जुनेद साहब ने इवनिंग वालों को करवाया हुआ 4 और 5 चैप्टर। लेकिन मैम मैम कह तो रहे हैं कि मैंने रिव्यू किया है। इन वालों ने 7 वाला नहीं किया, जो हमने 7 वाला किया, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने 7 भी किया होगा, क्योंकि 7 के अंदर से ज्यादातर एमसीक्यू 7 के अंदर से सर ने बनाए हुए हैं। तो मैम मैं भी मैंने जो आपको बताया क्रॉनिकल डाटा और अल्टरनेटिव डाटा, ये 7 में से ही बनेंगे। और जो डेल क्रॉस ए और डेल कर्ल ए, ये सारा कुछ भी 7 के अंदर ही डिफाइन है। लेकिन वो आपने उसको उस वे में डिफाइन करने नहीं बैठना, जस्ट उसकी स्टेटमेंट्स करनी है, बाकी पूरा उसको डिफाइन नहीं करने बैठे। ओके मैम। और जो अभी आपने मेरे से पूछा है कि थ्योरम कौन से पेज पे है, 249 पे है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। 5 में से सर ने उन्हें सिर्फ यही करवाया होगा, ग्रीन स्टॉक थ्योरम। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की जो है, सॉल्व प्रॉब्लम और अनसॉल्व प्रॉब्लम, इसमें जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं उसमें से सर ने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं दोबारा से कह रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने स्टेटमेंट्स लाजमी एक दफा कर लेनी है। स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड लाजमी कीजिएगा। 7 चैप्टर की मैम जी। 7 6 दोनों की। ठीक है। मैम वो सारा मिक्स नहीं हो जाएगा? सारा मिक्स कैसे होगा? अगर किसी ने साथ साथ पढ़ा होगा तो सारा बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। टॉपिक सारे डिफरेंट है, मिक्स कैसे हो जाएगा ये बताएंगे। मैम जी अक्सर पेपर में हो जाता है जब ज्यादा स्टडी की हो ना। तो फिर ज्यादा ही आगे चले जाते हैं, है ना। मैम हमारा मैम टेस्ट रख रहे हैं कल या उस टाइम परसों। चारों के चारों एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक लगते होते हैं। मैम अदनान का रख दें, इसको ज्यादा है थोड़ा सा। हर टीचर से ये बोल रहा है टेस्ट रख दें। यस मैम एमसीक्यूज टाइप। ये क्या है, इतने लड़की हो रहे हो यार उसके साथ।
आपको मैम जी फायदा बाकी नहीं होगा। तैयारी हो रही अभी, ये अलहदा ही टेस्ट करवाई जा रहा है। मैम तैयारी के लिए टेस्ट MCQs रखते होते हैं। नदीम भाई, मैम ने पेपर देखा हुआ है, मैम उसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन करेंगे, आप क्यों नहीं समझ रहे? यस मैम। मैम ऐसा नहीं करेगी। मैं इस पे कोई कमेंट पास नहीं करूंगी, ये आप लोग अपनी मैम आप बहुत समझदारी अच्छे हैं, हमें दिखाइए। पता है। मैम जी मैम जी जी मैम जी मुझे बोले। बड़ा याद है, हमने आपसे पूछा था लास्ट टाइम मिड में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आपने बताया था स्फेरिकल वाला, लेकिन स्फेरिकल वाला आया था, लेकिन उसकी टोटल आपने मैम स्टेटमेंट चेंज कर दी थी। आया तो था ना, टॉपिक से आना चाहिए आप तभी लोग आप को। कह रही थी कि वो क्या है, वो मेरी मुहावरा है ना, लकीर के नो फकीर, आप मैम लोगों जी का वो आपने हिसाब है। मैम जी मैम आपने मैं तो चेंज कर दिया था, और क्या। करना था। क्या बोला है? मैम उसका तो इंटीग्रल पहले भी ही नहीं मैम हमें जी पता चला कैसे सोल्व करना है। पहले पहले मैम जितना काम था, फिर आपने उसकी वो क्या कहते हैं चेंज कर दिया स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट चेंज की थी। मैम आप ना और मैंने हमारा कौन टेस्ट सा रख लें स्टेटमेंट कहाँ काइंडली। से दी थी? आप लोग कैलकुलस की बुक पढ़ के आए हो, मैंने उसी के ऊपर से स्टेटमेंट दी थी। बस मैं चेक कर रही थी कितना अच्छा आप लोगों ने पढ़ा आप हुआ है। देख लें मैम जी, मैम अगला देख लें लेक्चर मैम इस टाइप जी। का रख दें, मैम हमें जी बता दें कि इस तरीके के एमसीक्यूज आएंगे। आप जरा बता थोड़ा देती हूँ, एमसीक्यूज टाइप नदीम में आपने बता दें। ज्वाइन ही शायद लेट किया होगा, अभी मैंने बताया है सारा। मैम वो थोड़े से बताए हैं। तो सारे एमसीक्यू तो बताने से रही हुए। मैम एक लेक्चर मैम जी लगा के काइंडली कुछ नहीं होता मैम मैम जी, रमजान है दुआएं लेंगे। मैम मैम जी 50% तो हाँ बता जी। दें ताकि बंदा पास हो जाए। मैम टेस्ट रख दें हमारा कल एक। यस मैम। अच्छा, मैं देखती हूँ टेस्ट का। अभी तो मैं फिलहाल आपकी बुक स्टडी कर रही हूँ इस वक्त। अच्छा, पेज नंबर जो है हमारे पास बुक पे 480। पेज नंबर मैम जी कौन 480 सा? है, 480, 480। 7 चैप्टर की प्रॉब्लम्स हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। यस मैम निकाल लिया। इसमें प्रॉब्लम नंबर 26 टू प्रॉब्लम नंबर 33, और ये टेंसर जो मैट्रिसेस वाले किए हुए हैं, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वाला जो हमने टॉपिक किया था, सेकंड ऑर्डर के जो टेंसर किस फॉर्म में बनते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये सारी स्टेटमेंट एक दफा आप लोगों ने पढ़ लेनी है। आंसर लास्ट पे दिए हुए हैं, कौन सी चीज जो है वो शो करनी है वो तो हो जाएगी, प्रूफ वाली भी ठीक है। इसमें पूछा जाएगा कि कौन सी चीज वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, वो लास्ट पे दिया हुआ है। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 42 है, इसके अंदर थर्ड ऑर्डर का टेंसर दिया हुआ है, और इसमें कहा गया है ए दिया हुआ है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ए आई जे जे। लास्ट पे आंसर दिए हुए हैं, जैसे इसके एक दफा आप लोगों ने आंसर जो है वो देख लेने हैं कि क्या चीज जो है वो वैल्यू बन रही है और कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं बन रही। मैम इस टाइप के MCQs आएंगे? सिर्फ ऑर्डर पूछे हुए हैं सर ने, वहाँ पे टेंसर दिया हुआ है, टेंसर का ऑर्डर नहीं बताया हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो ऑर्डर का टेंसर उसके इंडिसेस पे डिफाइन किया होता है, तो किस वे में जाके वो इनर प्रोडक्ट होगी या आउटर प्रोडक्ट होगी, तो किस वे में उसका आंसर आएगा। सिर्फ इसी तरह के एमसीक्यूज हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप लोग जो है वो परेशान नहीं हो, तैयारी बस अच्छे से करो। ओके मैम जी, इंशाल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह खैर करे। पेज नंबर 249 पे है ग्रीन थ्योरम का, प्रूफ नहीं करवाऊंगी मैं यहाँ पे, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट है। इफ आर इज सिंपली connected region of the xy plane bounded by a closed curve C, and if m and n are continuous functions
मैथमेटिकल मेथड की बुक पढ़ी हुई है आप लोगों ने पहले? उसमें चैप्टर मैं- नंबर 10 है, उसमें m और n के अकॉर्डिंग यही वैल्यू जो है वहाँ पे डिफाइन की है। तो भी इंटेग्रल के लिए डिफरेंशियल का चैप्टर है, सेम वही यहाँ पे है, सिर्फ उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे के अंदर ग्रीन ने अपने वे के अंदर उसको डिफाइन किया। इफ r is a simply connected region of the xy plane bounded by a closed curve C, and if m and n are continuous functions of x and y having continuous derivative in r, then इसमें इंटेग्रल के साथ m dx प्लस n dy क्लोज्ड कनेक्टेड रीजन दिया हुआ है यहाँ पे। C जो है उसको हमने कनेक्टेड रीजन सिंपली के अंदर डिफाइन करना है, यानी कि इस वे में क्वेश्चंस होते हैं कि इंटेग्रल के अंदर जो साथ में फंक्शंस डिफाइन होते हैं वो 2 या 3, यहाँ पे तो 2 के लिए दिए हुए हैं क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर बात हो रही है, 3 के साथ भी वहाँ पे दिए गए थे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। इसमें वे ये होता है कि जो साथ में डेरिवेटिव डिफाइन होता है उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन साथ में डिफाइन है वो फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई नहीं करता, वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं करता, सेपरेटेबल वेरिएबल नहीं होते कि यहाँ पे x जो डिफाइन है उसके साथ x वाले फंक्शन हो, y जो डिफाइन है फंक्शन उसके साथ y वाले फंक्शन हो, दोनों के ऊपर सेपरेट इंटीग्रल डिफाइन करके हम इसको सॉल्व कर लें। ऐसा नहीं होता। इस कंडीशन के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं n वाले को विद रिस्पेक्ट टू x एंड m को विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर हम ये एक फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये सिंप्लीफाई होता है, फिर हमारे पास ये रीजन डबल में चला जाता है। वेयर सी इज डिस्क्राइब इन द पॉजिटिव काउंटर क्लॉक डायरेक्शन है। इससे रिलेटेड सरनेम स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो नहीं दिया, तो थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। अब इसको किस मैम वे फॉर में घुमाया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो ये डिफाइन किया हुआ है ग्रीन थ्योरम इन प्लेन, इस पूरे में से एक एमसीक्यू है, बल्कि 2 मैम कौन एमसीक्यू सा? है। कौन सा नहीं बताऊंगी, अब इसी में से है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देती मैम हूँ। 5.11 वाला, ये वाला हम्म कंप्लीट। ओके मैम। अब किस वे में है ये अब आप लोगों ने खुद से चूज करना है। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हर एक के अंदर से जो है वो एमसीक्यू दिया होगा, थोड़ा बहुत घुमा के दिया होगा क्योंकि एमसीक्यू करने हैं, सिर्फ आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है। ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन इन वेक्टर नोटेशन। अब वेक्टर नोटेशन क्योंकि वो पीछे हमारे पास था इंटेग्रल फॉर्म में, सिंपल नोटेशन के साथ था, हम लोगों का जो वर्क है वो वेक्टर एंड टेंसर का था, इसलिए वेक्टर नोटेशन के अंदर से ही एमसीक्यू बनता था, इसलिए वेक्टर में से ही दिया गया। वो सिंपल मैंने इसको डिफाइन कर दिया। आगे फर्स्ट वेक्टर फॉर्म और टेंडेंशियल फॉर्म और ग्रीन थ्योरम। अब देखिए फर्स्ट वेक्टर फॉर्म है ऑफ ग्रीन थ्योरम की फर्स्ट वेक्टर फॉर्म है, और इसको सेकेंडली टेंडेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। वी हैव अभी जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है वो यही इसमें दोबारा से स्टेटमेंट मेंशन की है ग्रीन थ्योरम की। अब आगे हमने इसको कन्वर्ट करना है वेक्टर नोटेशन के अंदर। तो वेक्टर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपना जो गिवन फंक्शन है जो कर्व के अंदर दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे अपनी वेक्टर नोटेशन के अंदर। एम आई प्लस एन जे डॉट एक्स डी एक्स आई प्लस डी वाई जे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो इसकी डॉट प्रोडक्ट से मेरे पास टोटली ये लेफ्ट हैंड साइड भी आती है, समझ आइए यहाँ पे। और इसको हम क्या नेम देते हैं, ये हमारे पास डी आर है, और ये हमारे पास जो इसके साथ में डॉट आ रहा है ये हमारे पास वेक्टर है जिसको हमने ए का नेम दिया है। आगे उसने मेंशन भी कर दिया वेयर ए इज इक्वल टू एम आई प्लस एन जे एंड डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। आल्सो इफ ए इज इक्वल टू दिस देन डेल क्रॉस ए आपके पास क्या आएगा, जो हम डेल क्रॉस लेते हैं वही सिंपल ही आएगा। ए के जो एलिमेंट्स है वो एम एन जीरो और डेल के एलिमेंट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल ओवर पार्शियल जी के साथ है। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आपके पास ये चीज आती है। आगे फर्दर जब इसको हम डेल क्रॉस ए डॉट के लेंगे, हमने बेसिकली ये चीज निकालनी है इसके अंदर से, ये वाली चीज हमने ली है पहले,
इसको हमने वेक्टर्स की नोटेशंस के अंदर डिनोट किया है, जो हमने इस फॉर्म में इसको डिनोट किया है। अब हम करना चाह रहे हैं इसकी फॉर्म ये बनाना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिया डेल क्रॉस ए, जिससे मेरे पास ये आंसर आया है। अब इसका किसके साथ मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगी कि मेरे पास सिंपल ये चीज़ आ जाए, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, के के साथ। तो हमारे पास वही चीज़ आ जाती है जो हमें डिफाइन है, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन कैन बी रिटन एज, लेफ्ट साइड पे अब मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने यही चीज़ यहाँ से ये चीज़ लेते हुए मैंने इसको वेक्टर नोटेशन के अंदर डिफाइन किया, तो बना ए डॉट डी आर। और राइट साइड पे मेरे पास क्या बन गया, ये चीज़ आ जाएगी del cross A dot K dr, where dr is equal to dx dy, or if your plane is x y z, then dr is equal to dx dy and dz. A generalization of this to surface S in space having C as boundary leads quite naturally to Stokes theorem. This form of Green's theorem is sometimes called Stokes theorem in the plane. ये जो ग्रीन थ्योरम है कहता है इसको समटाइम्स स्टोक्स थ्योरम इन प्लेन भी बोला जाता है। दस ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। इट्स मीन कि ग्रीन थ्योरम को अगर आप प्लेन में लेते हैं तो ये स्टोक्स थ्योरम का एक स्पेशल केस बनता है। मैम यही एमसीक्यू होगा। अब ये मुझे नहीं पता कौन सा एमसीक्यू है, पूरा मैंने सारा उसको एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंडली है सेकंड वेक्टर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम। सेम वही चीज यहाँ पे मेंशन की है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म लेनी है। पहले ऊपर थी टेंजेंट फॉर्म, फर्स्ट वेक्टर फॉर्म थी, अब नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने इसको टेंजेंशियली ही डिफाइन करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर लेते हुए, फिर उसके ऊपर हमने इसको नॉर्मल को डिफाइन करना है। उसका डॉट लेना है हमने एन के साथ, तो वो नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। जो हमने ऊपर डिफाइन किया वही यहाँ पे यूज किया हुआ है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको हमने वहाँ पे क्या लिया, ए डॉट डी आर। अब डी आर को फर्दर टेंजेंशियल फॉर्म के अंदर डिफाइन करना है, फिर उसके ऊपर डॉट लेंगे एन के साथ, तो वो नॉर्मल बनेगी। अब टेंजेंट फॉर्म में इसको डिफाइन करना है, डी आर है तो डी आर को मैं लिख सकती हूँ डी आर ओवर डी एस और साथ में डी एस, चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। डी आर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी एस और फ्रॉम मल्टीप्लाई डी एस, और ये आगे बनेगा, टी का नेम दिया उसने क्योंकि यूनिट टेंजेंट हम यही ड्रा करते हैं डी आर ओवर डी एस के साथ, तो उसने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया टी के साथ। यूनिट वेक्टर टेंजेंट वेक्टर आगे उसने डिफाइन भी कर दिया इन सी। इफ एन इज अ आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू सी, देन हमारे पास यूनिट नॉर्मल था, क्या फॉर्म बनेगी, टी इज इक्वल टू के क्रॉस एन। के क्यों लिया है, क्योंकि पीछे जो हम डिफाइन करके आए हैं कि हमारे पास ये चीज जो है वो राइट साइड पे जब आती है तो राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट होता है हमारे पास ग्रीन थ्योरम की एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर, जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट देखते हैं के साथ। तो यहाँ पे के के साथ ही उसने उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। फर्दर आगे जाके जो है वो उसने वही चीज दोबारा से मेंशन किया है, क्रॉस लिया है के साथ, और फर्दर हमने इसे ए क्रॉस के डॉट एन डी एस के साथ डिफाइन किया। क्रॉस सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि हमने पीछे लिया डेल क्रॉस ए, तो हमने अभी बी ए के साथ क्रॉस ही डिफाइन करना है, तो फर्दर हमारी सिंप्लीफिकेशन डिफरेंट करेगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ताकि हम अपना दोबारा से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को डिफाइन कर सकें एम आई माइनस एम जे के अंदर। तो अब उसने उसको सिर्फ नेम दिया बी का, ए क्रॉस के निकाला है, ए की वैल्यू ऊपर डिफाइन थी एम आई प्लस एन जे, क्रॉस के लिया है, क्रॉस लेंगे तो आई क्रॉस के ऑपोजिट हो जाता है, के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल होता है, आई क्रॉस के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माइनस जे में। तो माइनस जे वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे इसने बाद में लिख दिया है। जे क्रॉस के आई के इक्वल आता है तो आई वाला पहले आ गया। डेल डॉट बी, अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब हमारे पास ये चीज आती है, पीछे हमने लिया था क्रॉस प्रोडक्ट, बट यहाँ पे डेल डॉट बी लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। सिंपली इन नॉर्मल फॉर्म ग्रीन थ्योरम डिफाइन एज बी डॉट एन डी एस डेल डॉट बी डी आर, ऊपर जो हमने डिफाइन किया है फर्स्ट ऑफ वेक्टर की फॉर्म में, तो हमारे पास वो था ए डॉट ए क्रॉस डी आर, और साथ में हमारे पास बन रहा था डेल क्रॉस ए डॉट डी आर, वेयर डी आर उसने फिर से डिफाइन कर दिया कि क्या वैल्यू आ रही है, वो ये आ रही है। अब आगे फर्दर जो है हमारे पास स्टोक्स थ्योरम है। State that if S is an open two-sided surface bounded by a simple closed curve C, वहां पर हमारे पास क्लोज कर्व C ही था ग्रीन थ्योरम के अंदर,
बट रीजन है यहाँ पे सरफेस है, वहाँ पे हमारे पास रीजन था एक्स वाई के अकॉर्डिंग जहाँ पे सरफेस की फॉर्म है। देन इफ ए हैज कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, तो यही चीज थी जो पीछे डिफाइन की है, बट वहाँ पे डॉट के था और साथ में डी आर और आर की फॉर्म थी। लेफ्ट हैंड साइड यही चीज थी, इसलिए वहाँ पे बोला गया कि ग्रीन्स थ्योरम जो है वो इन सेकंड फर्स्ट फॉर्म स्टोक्स थ्योरम ही कहलाता है, बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांसफर्स वेयर सी इज ट्रांसफर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, वहाँ पे भी सी की डायरेक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी सी की डायरेक्शन पॉजिटिव है। ट्रांसवर्स का मतलब बताएंगे मुझे क्या होता है? ट्रांसवर्स का मतलब होता है डिफाइन किया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ, यानी कि सी जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो कि पीछे भी एक्सप्लेन किया है। वैसे भी हम ऑल ओवर जितनी भी वैल्यूज लेते हैं मैथमेटिकल कंडीशंस, या हम इसको सॉल्व करते हैं फिजिकली, वो हम मैथमेटिकली और फिजिकली के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं, तो हमारे पास ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। यहाँ पे भी इसने सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन ली हुई है। इन अदर वर्ड्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए taken around a simple closed curve C is equal to the surface integral of the normal। ये चीज दी हुई है कि हमारे पास एक क्लोज कर्व C है, तो सरफेस इंटीग्रल नॉर्मल कंपोनेंट के इक्वल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइन किया नॉर्मल कंपोनेंट के इक्वल ही आता है। सिर्फ उसके अंदर कर्व लेना होता है हमने ए के अकॉर्डिंग, और हमारा जो कर्व है वो सी से यानी कि क्लोज्ड कर्व से निकल के सरफेस के अंदर आ जाता है। तो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक दफा से दोबारा से अच्छे से पढ़ लेना है कि बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्या डिफरेंस है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम वही है जो ग्रीन थ्योरम की है, बट राइट हैंड साइड के अंदर जो कन्वर्ट होता है, तो ग्रीन थ्योरम के अंदर हमारे पास डॉट के लेते हैं, बट स्टोक्स थ्योरम के अंदर हम इसका डॉट एन लेते हैं, क्योंकि हम इसको नॉर्मल टेंजेंशियल फॉर्म में डिफाइन कर रहे होते हैं। बाकी एक गॉस थ्योरम है, इसको मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि कल आपको मैम टेस्ट का बता दें आप। कल मैं आप लोगों से टेस्ट अब रिटन फॉर्म में तो नहीं ले सकती, क्योंकि टाइप करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे